तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नीड फॉर प्लानिंग। अपने लास्ट वीडियो के लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को देखा था कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं प्लानिंग के। इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग नीड फॉर प्लानिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि प्लानिंग को करने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इस चीज़ को देखेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि नीड फॉर प्लानिंग बताओ, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपको प्लान कर, मतलब कि कोई भी एक्शन करने से पहले प्लान करने के दौरान पे उन चीज़ों की कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी प्लानिंग होता है वो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस होता है। आप थिंकिंग करके अपने एक्शन को अंजाम देते हो। ठीक है, आप पहले सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, देन उसके बाद में आप उसका एक्शन परफॉर्म करते हो जाकर के। ठीक है, तो एक्शन को परफॉर्म करने से पहले का जो भी आपका पार्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का मतलब यही होता है कि जो सबसे पहली जो एकदम बेस पॉइंट है, ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो प्लानिंग है, प्लानिंग को दोस्तों यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है कि अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि नीड फॉर प्लानिंग बताओ, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कोट से स्टार्ट कर सकते हो कि इट हैज़ बीन राइटली सेड फेलियर टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यानी कि ये जो कोट लिखी हुई है, इस कोड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर आपका प्लान फेल हो रहा है ना, अगर मान लो अगर आपका कोई भी प्लान है जो भी फ्लॉप हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो प्लानिंग है वो सही तरीके से करी नहीं गई है। ठीक है, आपके प्रोज और कॉन्स को, सब चीज़ों को देखना चाहिए कि आगे आने वाले फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कौन सी एडवांटेज हो सकते हैं, कौन से डिसएडवांटेज हो सकते हैं, उसके प्रॉफिट और लॉस को देख करके ही आपको प्लान करना चाहिए सब चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वेरी ऑफ्टन फेल ड्यू टू पुअर प्लानिंग। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि कई बार प्रायः क्या हो जाते हैं दोस्तों, फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्यों फेल होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग। ठीक है, पुअर प्लानिंग के चलते ही जो भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी प्लान्स होते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक है, या तो वो लोग, ऐसा होता है कि मान लो कि कोई भी डिपार्टमेंट है, उसने कोई भी एक बहुत बड़ा सा टारगेट फिक्स कर लिया। अब लेट्स सपोज कि एक अपना एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हमने टारगेट क्या करा कि हमको 99% मार्क्स लेकर के आना है। देखो कितना बड़ा टारगेट है, बट उसके अकॉर्डिंग हमको एक्शंस भी तो परफॉर्म करने होंगे ना, उसी अकॉर्डिंग हमको पढ़ना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो केवल प्लानिंग करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके साथ ही साथ में आपके एक्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी जो भी प्लानिंग है उस चीज़ को देख के नहीं की गई कि आपकी कितनी लिमिटेशन है, आप कितना आपकी कैपेसिटी को ध्यान में रख करके प्लानिंग को ही करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एकदम कुछ भी उठाया और बना दिया। सो वॉट एवर be the resources one may have without planning, one cannot be move ahead. During planning one need to ask oneself from following. ठीक है, यहाँ पर एक बार अपने आप से ये सवाल जरूर करना चाहिए जब भी आप प्लान कर रहे हो, और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बेहतरीन और अच्छी प्लानिंग बनाने में आपकी मदद करते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू accomplish का मतलब क्या होता है कि मैं कौन सी चीज़ों के लिए, मतलब आप कौन सी चीज़ों को पूरा करना चाहते हो, आप कौन सी चीज़ों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, आपकी मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस चीज़ को पाना चाहते हो। ठीक है, व्हाट इज़ माई ऑब्जेक्टिव, इस चीज़ को देखो कि आपका सपना क्या है, आप पाना क्या चाहते हो। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो ये आपको आवश्यकता पड़ती है अपना ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए। तो नीड क्या है प्लानिंग के लिए? सबसे पहले तो यही प्लानिंग है कि अपना आप ऑब्जेक्टिव देख लो, आपकी सबसे बड़ी जो आवश्यकता होती है, मतलब कि यही चीज़ का आपकी सबसे बड़ी नीड होती है। ठीक है, तो उसके बाद में देखो आगे क्या है कि व्हाट रिसोर्सेज डू आई हैव, मेरे पास में रिसोर्सेज कितने, यानी कि मेरे पास में कितनी मैन पावर है, कितनी मेरी कैपेसिटी है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज कि इफ आई टेक अ प्लान कि आई विल स्कोर आई हैव टू स्कोर 99% मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग एक्शंस भी परफॉर्म करने होंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपनी कैपेसिटी एक बार देख लो। रिसोर्सेज का मतलब कि वही कैपेसिटी देख लो कि मेरे पास में क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या मैं सुबह रोज उठ करके पढ़ सकता हूँ, क्या मैं उस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से रिसोर्सेज देखो, अलग अलग प्लानिंग के लिए अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे आवश्यकता किस चीज़ की पड़ती है कि व्हाट आर द मेथड्स, आपको कौन कौन से मेथड्स और मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, आपको कौन कौन से मेथड्स लगाने पड़ेंगे, कौन कौन से मीन्स को यूज़ करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये मेथड्स जो भी होते हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, किस चीज़ से डिफरेंट होते हैं? एक मेथड होता है और क्या होता है, एक तरीके से एक होता है आपका
एक होता है मेथड और एक दूसरा होता है वो है प्रोसीजर, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है कि जैसे कि लेट्स सपोज कि मैं एक तरीके से एक के बाद एक काम को करना, ये क्या है हमारा प्रोसीजर है। और मेथड क्या होता है, उस काम को करने का तरीका, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है, एक के बाद में एक टॉपिक को, जैसे मुझे पता है कि कौन से टॉपिक के बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जैसे पता है कि आपको इंपॉर्टेंस ये पढ़ाया था, आपको ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। उसके बाद मुझे पता है कि आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, नीड फॉर प्लानिंग पढ़ाना है, ठीक है। बट मुझे उसका ये क्या है, ये हुआ हमारा प्रोसेस, ठीक है। बट इसके साथ ही साथ अगर मुझे ये भी पता है कि मुझे कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाना है, कौन से टॉपिक को कितना ज़्यादा समय देना है, कौन से टॉपिक को कम समय देना है, ठीक है, इस तरीके से अगर जो मैं सेट करता हूँ तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मेथड हुआ, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस एक तरीके से एक के बाद एक जो भी प्रोसेस होता है वो अलग प्रोसेस हो गया, ठीक है। मेथड क्या हुआ, उस काम को करने का तरीका। तो मेथड क्या है कि मेथड को अपने ध्यान में रख लो, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्टिव सेट करो तो आपको वो तरीके का भी पता होना चाहिए, जो भी आपका जो भी ऑब्जेक्टिव हो आपको उसको आप पूरा करना चाहते हो, उसका मेथड भी पता होना चाहिए, ठीक है। देन आपका आता है कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमल बेस्ट पाथ, मतलब कि आपका जो सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। आपको में भी आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, कोई भी प्लानिंग सेट करो तो उसके आपके 10 रास्ते मान लो निकल करके आए, ठीक है। तो उसमें आपको क्या हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो सकती है। उस कन्फ्यूज़न को पूरा करने के लिए आप अलग अलग टीम मेंबर्स को बुला सकते हो, उनसे उनकी राय ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फिर आप देख सकते हो उसके कौन कौन से प्रोज हैं, कौन कौन से कॉन्स हैं, ठीक है। फिर आप उसके बाद में फिर बेस्ट ऑप्टिमल, मतलब कि जो भी आपका बेस्ट पाथ होता है उसको आप चूज़ कर लो, ठीक है, उन सभी में से। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाती हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है आपको प्लानिंग को करने के दौरान में, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू और बाय।